नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो है काफी ज्यादा खास होने वाला। अगर आप लास्ट तक टिक गए तो आपको बता रहा हूँ सारी चीजें A to Z क्लियर होने वाली, क्योंकि ये जो मैसेज है हर किसी छात्र को देखनी चाहिए, चाहे वो रद्द करने वाला हो, चाहे वो ज्वाइनिंग लेने वाला हो, चाहे कोई भी छात्र हो, चाहे सेटर हो, लन फन जितने भी छात्र है, सारे छात्र ना हो तो भी देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं दुखी मन से भी बना रहा हूँ। चलिए देखिए कि क्या है। जेएसएससी सीजीएल में बहुत ही दुख की खबर है, ज्वाइनिंग होने वाला है। कैसे ज्वाइनिंग होगा, क्या होगा, सारी चीज बताने वाला हूँ। और जेएसएससी सीजीएल केस अब नहीं लड़ेंगे, कौन कौन नहीं लड़ेंगे, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। और इधर देखिए अचानक मन क्यों बदल गया, आखिर मन क्यों बदल गया, क्या रीजन थी, क्या मजबूरियां थी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही लोग बेवफा नहीं होते, एक शायरी तो आप सभी सुना ही होगा। चलिए मैं आपको आज बता ही देता हूँ, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, विश्वास करते हैं, तभी तो आप हमारे वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही खास है। चलिए, ये मैसेज हर किसी को देखनी चाहिए और सुननी भी चाहिए, क्योंकि इस मैसेज में जो मैसेज छिपा हुआ है, बोला जाए ना, बहुत ही गहरी मैसेज छिपा हुआ है। क्या मैसेज छिपा हुआ है, क्यों मैं बोल रहा हूँ आप सभी को देखने के लिए, आपको पता चल जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि आपके लिए मैं इतना कंटेंट मेहनत करके लाते रहता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए कि पूरी जिंदगी, यानी सॉरी, पूरी जिंदगी नहीं, पूरी जिम्मेवारी, यानी कि मैं पूरी जिम्मेवारी और अपने पूरे होशो हवास में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, यानी कि पूरी अपनी जिम्मेवारी मैं पूरा होशो हवास में हूँ। ठीक है, जैसे नहीं बोलते कुछ भी सुसाइड नोट लिखने से पहले या कुछ भी करने से पहले बोलते कि मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ, या कि गवाह देने से, यानी कि गवाह देने से पहले, तो वैसे बोले कि मैं पूरी होश जिम्मेदारी और अपने पूरे होशो हवास में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट या अन्य किसी की भी चल रही, यानी कि किसी भी चल रही प्रतिक्रिया से मैं स्वयं को पूर्ण रूप से अलग करता हूँ। अच्छा, ये कौन बोल रहे हैं? ये हमारे मेन लीडर है कुणाल प्रताप सिंह। बहुत ही आखिर क्या मजबूरियां थी जो ये शब्द बोलना पड़ा। चलिए आगे पता चल जाएगा आपको क्यों, यानी कि कोई भी चाहे तो इस न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। मैं सब कुछ उसको हैंड ओवर करने को तैयार हूँ। सब कुछ रुपया यहाँ पे दिया हो, यानी कि जितना फंडिंग हुआ है, जितने भी पैसा, मतलब सब कुछ प्रूफ हो या कुछ भी हो, कुछ भी जितना आज तक हुआ है, छोटा से छोटा प्रूफ, पैसे इकट्ठा, तो सारा चीज देने को तैयार है। बोल रहे कि मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। क्या ये अलग कर रहे हैं या क्या है, आपको लास्ट में पता चलेगी। यहाँ पे आप सभी देखिए क्या मैसेज छिपा हुआ है। जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। बात तो सही है, इनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी क्या? हम सबके लिए वो लड़े, देखिए, बल्कि पूरे झारखंड के छात्रों के लिए है। मैं, प्रकाश सर और राजेश सर, साथी कुछ और साथी गण साथ खड़े थे हाई कोर्ट में। सरकार के विरुद्ध और पूरे भ्रष्टाचार के सिस्टम के विरुद्ध खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। उसके लिए आपको हर तरह से मजबूत रहना पड़ता है। बात तो सही बोले। 3 यहाँ पे नाम लिए और कुछ छात्रगण भी है। कुछ छात्र लोग को तो धमकाया भी जा रहा था, गाली भी दिया जा रहा था उनके घर में जाके। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी हरकत करते हुए। जब मामला न्यायपालिका में है, यानी कि कोर्ट में चल रहा है मामला, जब आपको मालूम है कि लीक नहीं हुआ है, तो सब्र कीजिए, सब्र कीजिए ना। 7 तारीख को सुनवाई होने वाला है, सब्र कीजिएगा तब तो फल मिलेगा। नहीं, सब्र हमें नहीं करना है, हम तो बैठ देंगे मीडिया में आके। डीजीपी साहब से लेकर सरकार के नुमाइंदे सीधे मेरा नाम लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहा है। हर जगह मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बात तो सही है। किनके बारे में बोल रहे हैं? एग्जाम फाइटर्स यूट्यूब चैनल के ओनर, उनके बारे में बोला जा रहा है। देखिए, उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं। बातों से कई लोग तो गाली देने पर उतर गए। इतने शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आप जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट, सचिवालय में आप नौकरी करने वाले हो, शर्म तो आनी चाहिए इतना कि क्या हमें
शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सबका जवाब समय देगा, कुछ दिनों का ही और इंतजार करना है। उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं, इस लड़ाई में मैंने अपना बहुत कुछ खोया, बात तो सही है, और अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। जहां लोग अपना कोर्स और टेस्ट बेचने में यानी कि बेच रहे हैं, अपने संस्थान की बेहतरी के लिए समय दे रहे हैं, जो कि हर शिक्षक को देना भी चाहिए। ठीक है, नहीं यानी कि देना भी चाहिए, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि देना भी तो जरूर चाहिए। अपने परिवार को समय दे रहे हैं, वहां मैं हाई कोर्ट, वकील, सबूत और इस केस को और कैसे मजबूत करे, इस पर काम कर रहा हूँ। बात तो सही है, आप सभी को मालूम होगा कि आउट ऑफ स्टेट भी गए थे सर, वहां पे फसल रिपोर्ट को और भी सारी चीजें जांच करवाने के लिए, कुछ साइबर टीम से, एक्सपर्ट से जानकारी लेने के लिए, कैसे क्या हो सकता है, क्या फोटो जो खींचा गया उसकी टाइमिंग पता किया जा सकता है या नहीं, या जो ईमेल आईडी गायब है उस फोन में, उस ईमेल आईडी से, यानी कि जो फोन में ईमेल आईडी नहीं था, क्या उससे मतलब फोटो वगैरह सारी चीज इकट्ठा, मतलब कि जो भी प्रूफ दिए गए वो जांच किया जा सकता है या नहीं। टाइम जो उस समय का, जैसे कि क्या है कि सीआईडी बोल रही है कि ईमेल आईडी लॉगिन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उसके जांच नहीं हो पा रहा है, तो क्या लॉगिन नहीं रहेगा तो जांच हो पाएगा नहीं। ये सारी चीजों को अगर बहुत मतलब कि आउट ऑफ स्टेट भी जाकर बात मतलब कि कर रहे हैं, साइबर टीम से, वकील से और लोगों से पूरी इकट्ठा करे, मतलब कि सबूत को, ठीक है, सब कुछ अपना दाम में लगा। आर्थिक और मानसिक मदद तो छोड़िए, यानी कि छोड़ ही दीजिए, लोगों ने मेरे परिवार तक का व्यक्तिगत टिप्पणी भी की, जबकि मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और उनसे वादा करता हूँ कि उन्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। जिन्होंने मेहनत से पास किया है, मैंने कभी भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैं उनके खिलाफ हूँ, यानी कि उनके खिलाफ जरूर हूँ, जो परीक्षा में पास तो हुए हैं, लेकिन कहाँ पे जा जाकर नेपाल, पटना, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर और बंगाल वाली कृपा से किए हैं, पर कैमरे के सामने बहुत उछल रहे हैं। बाकी बहुत सी बातें हैं, यानी कि और भी बहुत सारी बातें हैं, यानी कि यहाँ पे और भी एक, मैं 3-4 चीजें आपको बताया था पिछला पोस्ट में भी, यहाँ पे एक और खुलासा आ रहा है। नेपाल तो बात किए ही थे, पटना भी बात किए थे, पटना का बुद्धा पार्क, हजारीबाग तो बात किए थे, मुजफ्फरपुर प्लस में आपका समस्तीपुर आ गया, फिर आपका बंगाल वाली भी आ गया, एक बंगाल भी ऐड हो गया। तो इतना सारा है, 1 2 3 4 5 6 जगह पर एक और ऐड हो गया, 5 जगह मैं बता रहा था ना, एक और। बताइए, इतने इतने जगह में उनको जो कृपा मिली है, वो लोग कैमरे के सामने इतना उछल रहे हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, सबका खेल खत्म होगा, समय का इंतजार कीजिए। और देखिए यहाँ पे बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ भी सोचने और परसेप्शन बनाने से पहले मेरी जगह आप पहले खुद को रखिए, और यानी कि रख लीजिए और फिर सोचिए। बात तो सही है, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि अगर आप उनके जगह में होते हैं आप क्या करते, आज आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, जिस समय आपका डीवी में नाम नहीं था उस समय आप क्या कर रहे थे। आप भी तो गए थे जैसे सीजल वहां पे कार्यालय में आंदोलन करने के लिए, गए थे कि नहीं, अपनी अंतर्मात्मा से पूछिए, गए थे। हजारीबाग से पैदल गए थे आप, उस समय तो पेपर लीक हुआ था। जब आपका नाम आ गया उसके बाद पेपर लीक नहीं होता है, कुछ तो शर्म कीजिए। और यहाँ पे देखिए, समाहरणालय ब्लॉक नंबर ए, देखिए टीम है, आप सभी को मालूम है। ये जो शब्द है हमारे कुणाल प्रताप सर के हैं, जो एग्जाम फाइटर्स यूट्यूब चैनल के हैं। प्रकाश सर है, रोहित सर है, ये राजेश सर है, मेन भूमिका में सर है, और ये तीनों सर है मेन भूमिका, फिर इधर रोहित सर है, और इधर ये सब छात्रगण है, ये सभी छात्रगण है। कुछ होंगे शिक्षक और उनको तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन 4 लोगों को मैं जान रहा हूँ, ठीक है, रोहित सर, प्रकाश सर, कुणाल सर, राजेश सर, ठीक है। हमें लगता है ऐसा स्टूडेंट होंगे 3 6 3 9, ठीक है। यहाँ पे 9 लोग, कितने लोग अपना मोबाइल फोन दिया, हर एक चीज आ रही इन्हें, इनको आप पहचान रहे। इनका एक वीडियो आया था जिनमें इन्हें धमकाया जा रहा था, इनके घर में जाके गाली गलौज भी कर रहे थे बहुत सारे लोग, और पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे थे। शर्म आना चाहिए। और भी ये तो के वीडियो बनाए थे, और भी कई लोगों को कितना
प्रताड़ना दे। इनमें से कुछ लोगों का मोटरसाइकिल भी चोरी कर लिए गए थे। इतना मतलब शर्म करना चाहिए, इस तरीके से भी नीची हरकत नहीं करना चाहिए। बताइए, गलत हुआ है तो गलत के विरुद्ध आवाज उठाया जा रहा है, तो इसमें गलती कहाँ? और यहाँ पे जो आपने मैसेज देखा, देखिए एग्जाम फाइटर्स यूट्यूब चैनल जो है, यानी कि बहुत ही गंभीर स्थिति है मामला। हमें तो नहीं लगता कि पीछे हटना चाहिए, और नहीं हटेंगे। एक मैसेज दिए सर, और ज़रूरी मैसेज दिया आप सभी को। बहुत सारे लोग कुछ भी फंडिंग वगैरह भी नहीं किए, फिर भी कमेंट में आके गालियाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे तो हटेंगे नहीं। ये तो मैसेज लिखे थे आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोग जागरूक होइए। रही बात ज्वाइनिंग को लेकर, आप लोग ज्वाइनिंग तो होगा, लेकिन उनका होगा जो मेहनत के दम पर पास हुए हैं, उनका नहीं होगा जो लोग क्या किए हैं, गलत तरीके से इस पोस्ट में आने की कोशिश करेंगे। रही बात चाहे रीजन कुछ भी हो, मन बदला कुछ भी रीजन से, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पैसे मिला होगा, कुछ नहीं। अगर पैसे के ही खिलाफ में लड़ रहे हैं, फिर ये घूस कैसे ले लेंगे? ठीक है। और अचानक मन तो बदल गया, इतने मानसिक रूप से प्रताड़ना तो लोग किए ही है। हालांकि मन तो बदल गया था, लेकिन मन बदलेगा नहीं। ये तो शुरू में ही बोले थे, ये हमारी अंतिम लड़ाई है, चाहे जो भी करना पड़े हम इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचा कर, डिसीजन चाहे जो भी होगा। ठीक है। और ज्वाइनिंग तो होगा ही, टेंशन नहीं लीजिए, ज्वाइनिंग होगा। और किनका ज्वाइनिंग होगा आप समझ रहे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बताऊंगा। जैसे सिज्जल के सब नहीं लड़ेंगे, ये तो बोले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब लड़ना स्टार्ट किए हैं तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, चाहे मैसेज जो भी लिखे, कुछ भी। ये बता रहे थे उनको, जो लोग बोल रहे हैं कि अपना नेम फेम कमाने के लिए ये सारा चीज़ कर रहा है, उनके लिए मैसेज छोड़े थे कि अगर आपको लगता है कि हम नेम फेम कमा रहे हैं तो आप आइए, आपको सारा चीज़ सौंप देंगे, आप नेम फेम सब चीज़ कमाइए। कोई व्यक्ति आगे आता है तभी तो उसका नेम फेम होता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए मुझे गाली दे रहा है या किसी को गाली दे रहा है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति का अगर आलोचना किया जा रहा है, समझिए वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तभी उसका टांग खींचने के लिए लोग पीछे लगे थे। कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा हो, वो उसके बराबरी कर ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको जलन होती है। आपको जलन हो रही है तो आप उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके बराबरी कभी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जलन हो रही होगी। ठीक है, तो बराबरी करने का सोचिए, जलिए मगर दीपक की तरह। ठीक है, बाकी बात ऐसे जलिएगा तो जल के तो खाक हो ही जाइएगा। ठीक है, समय का इंतजार कीजिए। 7 मई बहुत ही खास दिन होने वाला है, जहां पे नेक्स्ट हायरिंग डेट है, और उस दिन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला जरूर होगा, क्योंकि उस समय सीआईडी रिपोर्ट, सारी चीजें, एफएसएल रिपोर्ट और भी लंथपंथ जितने भी सारी चीजों का सुनवाई होगा। ठीक है, बाकी बात जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ही। और लेटेस्ट अपडेट अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन उसके दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो या कोई भी नोटिस हो सबसे पहले आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, बाकी बात प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए वहां से भी तैयारी कीजिए। चैनल में सारा चीज एग्जाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का फाउंडेशन प्लस रीजनिंग का फाउंडेशन, जीएस का, क्षेत्रीय लैंग्वेज का, अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए और फ्री पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।